पापों की गठरिया मनवा तू क्यों ढोए फिरता। पापों की गठरिया विषय विकारों में फंस करके बीती रे उमरिया। मनवा तू क्यों ढोए फिरता। पापों की गठरिया बड़े भाग्य से नर्तन पाया। क्या तुझको मालूम नहीं, क्या तुझको मालूम नहीं, प्रभु भक्ति में मन नहीं लागे। क्या ये तेरी भूल नहीं, क्या ये तेरी भूल नहीं। रो रो तूने सारी खो दई जीवन की उमरिया। मनवा तू क्यों ढोए फिरता। पापों की गठरिया काम क्रोध मद मोह लोभ में क्यों जीवन बर्बाद किया। क्यों जीवन बर्बाद किया। सुख में सुमरा नाम ने उसका, दुख में तूने याद किया। दुख में तूने याद किया, इसीलिए तो काट रहा है जन्म मरण चकरिया। मनवा तू क्यों ढोए फिरता। पापों की गठरिया ओम नाम तू जप ले रे बंदे। जीवन सफल बना ले तू, जीवन सफल बना ले तू। गर ईश्वर को पाना चाहे मन मंदिर में पाले तू। मन मंदिर में पाले तू। पथिक यों ही बीत न जाए जीवन की उमरिया। मनवा तू क्यों ढोए फिरता। पापों की गठरिया। ओम। हमारे बीच में डॉक्टर अनुपमा जी, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण विषय है। जीवन में कभी भी निराश, हताश, उदास, अवसादग्रस्त ना हो, ईश्वर में विश्वास रखें। आइए डॉक्टर अनुपमा डोगरा जी। सादर नमस्ते। नमस्ते जी। जीवन में कभी भी निराश मतलब जब आपको आशाहीनता हो जाए। अवसाद माने अब सारी उम्मीद खो गई आपकी। और हताश, कोई अपना मित्र न लगे, सखा न लगे, कोई रिश्तेदार भी अपना न लगे, और मन में एक कटु भावना घर कर जाए कि दुख में मेरा कोई नहीं है और सुख में सब मेरे साथ है। तो निराश, हताश, उदास और अवसादग्रस्त और ईश्वर पर श्रद्धा रखी, दो बातें मैंने कही। तो इसमें मैं इसके आरंभ करना चाहती हूँ ताकि आपका मन एकाग्र हो जाए। तो स्वामी सत्यपति जी की जो स्वलिखित एक भजन है, उसकी दो पंक्तियां गुनगुना के तो हम इस विषय पे चर्चा करेंगे, और आप लोग भी साथ साथ में ही मनन चिंतन करना कि क्या मैं सही कह रही हूँ, क्या ऐसा होना चाहिए। तो भजन की दो पंक्तियां हैं। जाग गई अब सोना क्या रे, जाग गई अब सोना क्या रे, जो नर तन, जो नर तन, जो नर तन देवन को दुर्लभ सो पाया, फिर रोना क्या रे। तो पंक्ति ये कह रही है कि जितने भी महापुरुष हुए, योगी हुए, संत हुए, सिद्धेश्वर हुए,
रामायण हुई, महाभारत हुई, और जो लोग मत पद और संप्रदाय में विभाजित है, उन्होंने एक पंक्ति लिखी हमेशा कि मानुष जो जन्म है वो दुर्लभ है, माने इसमें हम अपनी चेतना, जैसे आत्मा, प्रकृति और ईश्वर नित्य है, तो हम अपनी आत्मा की जो चेतना है उसका स्तर अहम ब्रह्मास्मि तक कर सकते हैं। उपनिषद के ऋषि घोष करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तक चेतना जा सकती है, और उसका जीवंत उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रहे, और उसका जीवंत जीवंत उदाहरण धर्म संस्थापक योगेश्वर श्री कृष्ण रहे, जिनकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा रहा। तो जीवन माने क्या? हम जीवन किसको कहते हैं? जीवन माने जीवंतता, जहां आशा भरी बातें हो, जहां प्रसन्नता हो, जहां आनंद हो, जहां हर्षो उल्लास हो, जहां उत्साह हो, जहां एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता हो, एक दूसरे को देखकर मन खिलखिला जाए, जहां एक दूसरे को देखकर आनंद का संचार हो, वो जीवन है। माने जागरूकता, भोजन करते वक्त जागरूक हो कि आप क्या है, कितना भोजन है, वो हमारे शरीर की भूख मिटा रहा है या हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। बस भोजन में यही देखना होता है कि हमारी लालसा है, ये भी खा लें, ये भी खा लें, लेकिन क्या ये पथ्य है? तो ये जीवन में अवसाद, आपके भोजन में अवसाद नहीं आएगा, भोजन ऐसे करेंगे। फिर नैसर्गिकता, मानी आपको प्रकृति को देखकर प्रेम जागृत हो, आप कुछ क्षण प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ व्यतीत करने वाले हो, आपकी आत्मा कहे कि चलो पेड़ों के पास, ये नहीं कि आपने अपने आप को चारों तरफ से बंद कर लिया है, एसी चला लिया है और कमरे कक्ष में कोई नहीं आ सकता, खिड़कियां बंद, पर्दे आगे कर दिए, तो इतना अंधकार। और ईश्वर ने हमें तो रात्रि में भी चंद्रमा और अग्नि दिए, और हम सायंकालीन यज्ञ भी कहते हैं, हम अग्नि अग्नि की आहुति देते हैं हम। तो ईश्वर ने तो हमें अग्नि दी, ईश्वर ने हमें चंद्रमा दिया, माने उसने रात्रि में भी हमारे लिए एक प्रकाश का प्रबंध रखा। और अगर आपने वेदांत पढ़ा हो तो उसमें छांदोग्य के सूत्र है कि जिसमें वो जो व्यक्ति होता है ईश्वर प्रणिधान, जो ईश्वर पे श्रद्धा रखता है, उसकी यात्रा भी शुक्ल पक्ष में होती है, और फिर वो पूर्णमासी से यात्रा करते हुए, और फिर शुक्ल पक्ष से, फिर संवत्सर में, फिर उत्तरायण में, फिर इस तरह से वो प्रकाश से प्रकाश, प्रकाश से प्रकाश उसकी यात्रा होती है। जैसे हम जल प्रसेचन में प्रकाश से प्रकाश की तरफ दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो अगर ईश्वर ने हमारे लिए प्रकाश की व्यवस्था ना रखी हो, तो फिर वो हमें अग्नि या सूर्य को आहुति देने के लिए क्यों कहेंगे? तो चैतन्यता हमारी आत्मा की है। जो भी सत्ता चैतन्यता से जुड़ी है, ईश्वर से जुड़ी है, वो जीवन है। चैतन्यता हमारी आत्मा है, जीवंतता हमारी आत्मा है। इसलिए आत्मा परमात्मा से क्या मांग करती है? आनंद की। तैत्तरीय उपनिषद में ईश्वर को क्या कहा? रसो वैस्य है, कि वो रस से भरा है, आनंद के रस से भरा है। अगर हम जल से जुड़ते हैं, माने हम जल पी रहे हैं, तो हम शीतल हो जाते हैं। अगर हम अग्नि के समीप बैठे हैं और उष्ण है, तो हम उसमें गर्माहट का अनुभव करते हैं। तो जब हम ईश्वर के निकट बैठेंगे तो हमें क्या अनुभव होगा? चैतन्यता का, जीवंतता का, आनंद का, रस का। वो कब होगा? जब हमें श्रद्धा और विश्वास होगा कि हाँ, परमात्मा यही है। और जो भी आत्मा के, चैतन्यता के, ईश्वर के विपरीत जा रहा है, वो जड़ता है, वो निराशा है, वो अवसाद है, वो दुख है, और वो पाप भी है, मानसिक पाप भी है। महर्षि कपिल कहते हैं सांख्य दर्शन में कि हमें हमें तीन दुख हम लोगों ने खुद ही स्वयं इनको जन्म दे दिया है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो ये विषाद से ही हुए ना सारे दुख। पहले हम दुखी हो जाते हैं, फिर हम उदास हो जाते हैं, फिर हम आशाहीन हो जाते हैं, फिर हमें अंदर ही अंदर कुछ अच्छा नहीं लगता, लोग हमें ऐसे लगते हैं बहुत बुरे बुरे से।
तो उसके बाद क्या हो जाता है, हमारे जीवन में अंधकार का प्रवेश हमने स्वयं करवा लिया, और उसके बाद ये 3 बड़े बड़े दुख हो जाते हैं, क्योंकि आपने जड़ वहां दे दी और उसको आपने सींचना भी शुरू कर दिया अपने विचारों द्वारा, अपनी ऊर्जा द्वारा। ऊर्जा कहाँ लगा ली, ऊर्जा लगा ली कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये नहीं हो सकता। आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए। कहते हैं कि व्हेन जो पाश्चात्य संस्कृति है वो ये कहती है कि जब भी निराशा हो तो यू शुड थिंक मिराकुलस। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं माने किसी का पैर नहीं चल रहा, उसको पैरालिसिस है, तो वो कहे मैं हाँ थोड़ा बहुत चलो भगवान मुझे शौचालय तक ले चल, वो कहे नहीं मैं तैर सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ। तो ही शुड थिंक मिराकुलस। मिराकुलस मीन्स कुछ चमत्कारिक सोचना चाहिए जीवन में। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है। जब भी आपको लगे मेरे जीवन में कोई निराशा है, अवसाद है, विषाद है, तो कुछ ऐसा सोचो जो चमत्कारिक हो। और आप ईश्वर, अगर हम ईश्वर को मानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, और हमारे हृदय गुहा में उपनिषद कहते हैं कि वो हृदय गुहा में उपस्थित है, सदैव हमारे साथ रहता है, तो फिर वो हमें निकट से निकट होके सुन रहा है। जैसे हमारे माता पिता या हमारे जो बहुत पास के लोग होते हैं वो हमारे मौन को भी समझ जाते हैं, ऐसे ही हमारे अंतर आत्मा को या हमारी अंतर की भावना को ईश्वर भी समझ लेता है। तो इतना केवल विश्वास करें, और जब भी आपको अवसाद, निराश, हताशा हो जाए, केवल आंख बंद करके ओम कह दें। और ओम माने आपने ईश्वर को सब कुछ सौंप दिया है, और आपको थोड़ी देर बाद एक इतना अच्छा विचार आएगा, दृढ़ विचार आएगा, और उस पर आप कार्य कर सकते हैं। गीता का प्रथम अध्याय विषाद योग से आरंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण, अगर विषाद योग था उनको, अर्जुन को, तो भगवान कृष्ण को सारथी बनकर उनको उसमें से निकालने की क्या आवश्यकता थी। उनको लगा कि नहीं, इतिहास जो है वो मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, ये एक ऐतिहासिक भूल हो जाएगी। तो उन्होंने अर्जुन को क्या बोला, उन्होंने अर्जुन को ये बोला कि आप क्या, उन्होंने ये बोला कि जिनका तू वध करने जा रहा है वो इतने पाप, इतने निरशंस पाप कर चुके हैं कि अब इनकी आत्मा मर चुकी है, उस आत्मा की चैतन्यता मर चुकी है। आप इन मरे हुए नहीं जान, तो मरे हुए ये शव हैं, और इनको मार कर तू यश को प्राप्त कर। तो उन्होंने उनको बोला कि हे इनके केवल शरीर दिख रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अब जैसे जीवंत आपके सामने उदाहरण है, बांग्लादेश में इस्कॉन वाले जो हरे कृष्ण वाले हैं, वो सात्विक भोजन करते हैं, और वो लहसुन और प्याज का भी प्रयोग नहीं करते भोजनशाला में। तो जब अपनी पाकशाला इतनी पवित्र है उनकी, और फिर वो भोजन की थाली श्री कृष्ण को, जो उनकी एक परंपरा है, वो उसको भोग लगाकर उसमें तुलसी डालते हैं जल में और भोजन में, और फिर वो 15 मिनट कृष्ण के आगे वो थाली रखे रखते हैं, और फिर जब वो इनको लगता है वो प्रसाद बन चुकी है, तो फिर वो तुलसी दल और ये थाली लेकर और सब उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, और उसको एक शब्द बोलते हैं कि ये प्रसाद जो है साइलेंट वेपन है। हमारी जो नकारात्मकता है, हमारे अंदर का जो मतलब एक हम लोग नकारात्मक कह लो, या हम लोग नेगेटिव हो गए हैं, या हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो ये प्रसाद पाने से हमारे अंदर जो है वो बदल जाता है। इट्स अ साइलेंट वेपन, ये एक मौन शस्त्र है। तो आप देखिए बुद्धि का प्रयोग, तो आप 30 दिन इफ्तार में आप उस पक्ष को भोजन करा रहे हैं जो गोबख्शी हैं, जिन्होंने हर प्रकार का मांस खाया है। तो वहां क्या भगवान हो सकते हैं, क्या वहां परमात्मा हो सकते हैं। इसलिए मूर्तियां भी टूट गई, मंदिर भी जल गया, और स्वयं भी उनके जो स्वामी जी थी उनकी हत्या हो गई। तो आप खुद ही सोच लें, जिस क्षण आप एक क्षण के लिए भी निराश हुए, अपनी स्वयं को एक पैरामीटर रखें, और अगर मैं निराश हो गई तो मैंने ईश्वर से विश्वास खो दिया। जैसे हमारी माँ बैठी हो और हम रो पड़े,
तो माँ को कितना दुख होता है, अरे मैं अभी बैठी हूं ना तो क्यों रो रही है, ये शब्द होते हैं। अरे अभी मैं मरी नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ। या हम भी किसी को कहते हैं भी अभी हम जिंदा हैं, तुम क्यों रो रहे हो। जब हमें इतना बुरा लगता है, तो जो ईश्वर हमें, हम उत्पन्न ही माने ईश्वर ने प्रकृति के माध्यम से हम लोगों को शरीर दिए हैं, तो जो सारा व्यवस्थापक है उसे कैसे लगता होगा। तो इस दुखों को हम बो लेते हैं, जैसे ही हमारे मन में कोई दुख आए तुरंत ओम कह के, गायत्री का मंत्र बोलकर, हे ईश्वर आप मुझे प्रेरित कीजिए, आप मुझे प्रेरित कीजिए और आप मुझे इसी क्षण इस विषाद से निकालिए। ईशोपनिषद में कहते हैं कि जो आत्मा को जानते हैं, उनका एक श्लोक कहता है, और आत्मा को जानते हुए भी उसका आचरण नहीं करते, माने दुख में रहते हैं, जानते हैं, उपनिषद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन जानते हुए भी उसको आचरण में नहीं उतार सकते, तो वो गहरे अंधकार लोक में जाते हैं। ऋषियों का वचन है, कभी झूठा नहीं पड़ सकता। और जो लोग उग्रवाद के रास्ते में पड़ चुके हैं, वो क्या है, विषाद है, वो जड़ हो चुके हैं, चैतन्यता के मार्ग को उन्होंने छोड़ा है, वो अच्छाई और सच्चाई के मार्ग में निराश, हताश और उदास हैं। और अष्टांग योग में ऋषि पतंजलि पहला सूत्र क्या देते हैं अष्टांग योग का, यम को वो 5 विभागों में विभाजित करते हैं और नियम को वो 5 विभागों में विभाजित करते हैं। तो यम का पहले सूत्र क्या कहते हैं, वो सत्य, आप सत्य का आचरण करोगे तो मैं आपके साथ हूं, आपकी समाधि लगेगी। आप अहिंसा का आचरण करोगे तो मैं आपके साथ हूं। आप संतोष का, तप का, स्वाध्याय का, मोक्ष ग्रंथों का, तो इतने उपाय जो हैं ये सारे आपको विषाद से निकालने में है। तो जो लोग आत्महत्या हो जाते हैं, जीवन समाप्त कर लेते हैं, क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, किसी बिटिया को पिताजी ने डांट दिया, कितना कमजोर आत्मबल है, क्या शिक्षा है, क्या संस्कार है, कैसी दीक्षा है कि ऐसे ही मतलब इतना सा कुछ कह दिया, मुझे क्यों कहा, मतलब इतना छुई मुई जीवन, ऐसा छुई मुई जीवन, मतलब आप, हमेशा कहा जाता है जैसे हम यज्ञ में जल भी है और अग्नि भी है, विपरीत है, जल हम डालेंगे अग्नि पे तो अग्नि बुझ सकती है, विपरीत जो होता है ना तप, उसी में इंसान जो होता है वो संघर्ष करता है। जब इंसान को, अब जैसे अगर आप किसी पे बड़ी मुसीबत पड़ जाए, किसी के प्राण, अब जैसे हिंदू सारे इकट्ठे हुए बांग्लादेश में क्योंकि प्राणों पे पड़ गई, अब विषाद करेंगे, दुख से रोएंगे तो मारे जाएंगे। तो जब आपके प्राणों पे पड़ती है तब निकलने से अच्छा है कि जीवन को प्रति क्षण आप विषाद से निकालो, और प्राणों में जब पड़ती है तब तो मनुष्य निकलता ही निकलता है, एट वंस निकलता है उससे। तो इस तरह आप धीरे धीरे करके, फिर आप ये देख लो, मैं एक आपको कथा सुनाती हूँ सत्यवान की। उपनिषद में सत्यवान जब अपने गुरु के पास जाता है, वो अपना जीवन बदलना चाहता है, तो गुरु के पास जाके वहां पहले गोत्र पूछे जाते थे गुरुकुल में, ताकि पता चल जाए इसके संस्कार कैसे हैं, इसको कैसी दीक्षा देनी है, कैसी शिक्षा देनी है। तो जब गुरु ने गोत्र पूछा तो सत्यवान ने अपनी माँ से जाके पूछा, मेरा गोत्र क्या है। तो माँ का उत्तर था कि बेटा तुम जबाल के नाम से जाने जाओगे, मैंने कई पुरुषों की सेवा की है, मैं तुम्हारा गोत्र नहीं जानता। अगर सत्यवान विषाद में पड़ जाता, मेरी माँ ऐसी, अगर उसका सारा फोकस, अगर उसकी सारी कंसंट्रेशन, एकाग्रता इस विषय में हो जाती, मेरी माँ ऐसी है, मैं इसको माँ नहीं कह सकता, अगर वो अपनी माँ को कोसने लग जाता, जरा सा भी दुख करता, उसने कहा कि मेरा लक्ष्य है, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, तो उन्हें ये बात को भी बिल्कुल हल्के में लिया। ये कितना बड़ा उदाहरण है कि हम छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा बना देते हैं। वो कहते हैं ना, अगर आप फोकस करते हो, इतना उसने मुझे किया, उसी बात को 10 बार, इधर उधर 10 फोन जाएंगे, अगर 10 बेटियां हैं तो 10 को एक ही बात, किसी ने कुछ कह दिया। आपका फोकस क्या है, आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है, आप प्रसन्नता आनंद चाहते हो, तो आपको अपना फोकस कहाँ टिल्ट करना चाहिए। आपके साथ जीवन में कुछ भी आ जाए वो सब छोटा है, आप अपने लक्ष्य की तरफ, जैसे अर्जुन
को क्या दिखता था? मछली की आंख। तो ये हम सबके लिए है ना, हमारी मछली की आंख क्या है? हमारी मछली की आंख क्या होनी चाहिए? हमने अपने पूर्वजों से क्या लर्न किया? तो सत्यवान गुरु के पास जाकर स्पष्ट कह देते हैं कि गुरुजी, मेरी माँ का ही गोत्र है, मैं बार हूँ। तो गुरुजी उसके सत्य से प्रसन्न होके, क्योंकि ऋषि वचन है, सत्य बोलेंगे तो समाधि लगेगी, और ऋषि वचन है सत्य आचरण, सत्य सत्यमेव जयते, ये सब उपनिषद के वाक्य हैं। उसने सत्य बोला तो ऋषि ने उसको अंगीकार किया और उसको 400 गाय की सेवा दी, और 400 मरी कुचली गाय दी जो दूध नहीं दे सकती थी, वो मर सकती थी किसी भी क्षण। तब भी सत्यवान को नहीं लगा कि मेरे भाग्य में ये गाय है, तो मर जाएंगी, अब मैं क्या करूं। उन्होंने गाय ली और वो वहां से निकल गए, और सर्दी गर्मी धूप छां सहते सहते, और गुरु का वचन था कि जब 1000 गायें हो जाएंगी तो आप वापस आना। तो सत्यवान को होश ही नहीं रही कि मैं 1000 हो चुकी है मेरी गायें। और उसके बाद कहते हैं एक बैल कुछ ऐसा संकेत देता है, तब एकदम से सत्यवान को होश आता है और वो देखते हैं कि हाँ, हम तो 1000 हो चुकी हैं। और में जब वापस आते हैं तो उनके बाकी के शिष्य गुरु को कहते हैं कि सत्यवान जाबाल आए हैं और 1000 गायें उनके साथ आई हैं। तो गुरु कहते हैं 1000 गाय नहीं, 1001 गाय आई हैं सत्यवान के। सत्यवान खुद अब एक गाय बन चुके हैं, माने कि वो गऊ जैसी मातृभाव उनके अंदर आ चुका है, माने खून बदल लिया। जैसे हमारे खून में 37.4 ट्रिलियन सेल्स हैं, उसका जो डीएनए है वो जीवंत है। हम 37.4 ट्रिलियन सेल से बने हुए हैं। इसमें मुझे कुछ उदाहरण याद आ गया, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था 1.25 से 1 लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। तो 1.25 सेल्स उनके ऊर्जावान थे, जीवंत हो गए थे, पूरा डीएनए खुल चुका था, पूरे वो खेल चुके थे। तो पूरे टोटल अगर हम देखें तो 37.4 ट्रिलियन सेल्स हैं, और हम तपस्या करके इनको सारों को जागृत कर सकते हैं। जैसे कैसे जागृत कर सकते हैं, कैसे इनका विषाद दूर कर सकते हैं? तो उसमें हम ओम का जप कर सकते हैं, उनको एक संदेश दे सकते हैं। ओम जप कर करके अपने अंदर के सेल्स में, खून में अच्छी तरह से घोल लो ओम को, तो सारे विषाद आपके भाग जाइए। आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो अंगुलीमाल ने अपना गोत्र ही बदल लिया और वो एक गुरु बने और उपकोशल उनके शिष्य बने, और ब्रह्म विद्या को उन्होंने प्राप्त किया। तो कहाँ से उनका आरंभ हुआ था? हमारे माँ बाप ने तो अभी ऐसे कृत्य नहीं किए, लेकिन देखो कितने बड़े बड़े, और उपनिषद में उनको स्थान मिला, सत्यवान जाबाल। अंगुलीमाल को देख लीजिए, अंगुलीमाल क्यों बना? एक विषाद आपको कहाँ तक लेके जा सकता है, वो अंगुलीमाल की कथा से आपको पता चलता है। अंगुलीमाल सबकी उंगलियां काटना शुरू हो गए, गले में डालना शुरू हो गए। कितना पागलपन एक व्यक्ति को छा जाता है विषाद में। अभी मैं एक पढ़ रही थी न्यूज, एक स्त्री के माँ बाप ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसने अपनी स्वेच्छा से विवाह किया था। तो स्त्री ने पूरे ससुराल वालों को जहर दे दिया कि मेरे माँ बाप ऐसे मरे। तो विषाद आपको कहाँ तक लेके जा सकता है? विषाद में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम का विषाद आपको कहाँ लेके जा सकता है? क्रोध का विषाद आपको कहाँ लेके जा सकता है? मोह का विषाद आपको धृतराष्ट्र बना सकता है। लोभ का संस्कार आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। अहंकार का विषाद, जैसे रावण का नाश हुआ, पूरे खानदान का नाश हो गया, पूरी पूरी जड़ से समूल नष्ट होगी राक्षस संस्कृति। तो ये आपको विषाद है, ये सारे उत्पन्न विषाद से हुए, निराश से हुए। ये लोग अच्छे नहीं है, इनके खिलाफ हमें लड़ना है, फोकस यहाँ हो गया। ये लोग बुरे हैं और हमें इनके साथ ये करना है। देव यज्ञ के अंत में हम कहते हैं ओम तेजोसी तेजोमयी देहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, ओम बलमसि बलमयी देहि, ओम सहोसी सहोमयी देहि, ओम मन्युरसि मन्युरमयी देहि, ओम ओजोसी ओजोमयी देहि। हम इसको बोल के फिर इस पे मनन करें कि हमने ईश्वर से बल मांगा है तो क्या वो हमें बलहीन करेगा? हम एक साधारण से पानी का जल का गिलास अपने घर वालों से मांगते हैं तो उसको होता है उसको जल पहुंचाना है। हमारे साधारण माँ बाप, हमारे साधारण भाई बहन, हमारे साधारण रिश्तेदार, साधारण मित्र हमें
कितनी सहायता कर देते हैं जीवन में। साधारण साधारण गुरुजन तो वो तो स एस पूर्वेषाम अपि गुरु कालेन नवच्छेदात है। ईश्वर कितना बड़ा गुरु है। ईश्वर का परिचय क्या है? क्लेश कर्म विपाकाशयर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो क्लेश से दूर है, वो कर्मों से दूर है, कर्मों के कर्माशय से दूर है और अपरामृष्ट है, किसी भी राग द्वेष में लिप्त नहीं है और पुरुष विशेष ईश्वर है। तो क्या हमें अपनी प्रार्थना पे विश्वास नहीं है? करने योग्य क्या है? हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। ईश्वर की आज्ञा क्या है? यज्ञ करो, सहायता करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। आप भद्र देखो। आप अपना फोकस क्यों टिल्ट करते हो? 100 लोग ने एक चीज की बुराई की, आप वहीं घूम गए, ओ ये तो बहुत बुरा है। एक ने कुछ कुछ कहा, ये एक संक्रमण रोग है। आपका फोकस इधर से टस से मस नहीं होने चाहिए। आप तो आप बलहीन पड़े हैं, आपका जो मूड खराब है, उसने कुछ कह दिया, आपका तुरंत मूड खराब हो गया, भोजन का मन नहीं कर रहा। उपनिषद के ऋषि कहते हैं अन्न ब्रह्म है, तो आपने ब्रह्म को ठुकरा दिया। अब आपने भोजन नहीं करना, भोजन पे है, तो ये कितना ज्यादा आपका अंतर विरोध चल रहा है। मैं जब अपनी पीएचडी कर रही थी, तो मैं उन दिनों, मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन थी, तो मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना शुरू किया। तो गुरु ग्रंथ साहब के जो सारे गुरुओं की और भक्तों की जो वाणी आती है ना, उसमें एक शब्द जो था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। तो वो शब्द ये था कि जो गुरु है ना, वो अंदर बाहर एक कराया। ऐसा शब्द उसने जपाया, अंदर बाहर एक कराया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है। मानो मैंने आपको बोला कि मैं आपको पूर्ण, आपने नमस्ते की, नमस्ते का क्या अर्थ है कि मैंने आपको स्वीकार किया, तो आपने उसको स्वीकार, ये नमस्ते क्या एक फॉर्मेलिटी है? शब्द जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। आप जो शब्द बोलते हो उसको हृदय की गहराइयों से कि ईश्वर सुन रहा है, मैं झूठ बोलूंगी तो ईश्वर मुझे पकड़ लेगा, अंदर वो है, बाहर मेरी वाणी है। तो बाहर को आपको ही संयमित करना है और अंदर बाहर एक करो उसको, यही तो आपकी साधना है। मैंने बोला कि मैं आर्य समाज से हूँ, लेकिन आर्य समाज वालों को मुझे आर्य समाज में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो मैं आर्य समाज से कैसी हूँ? मुझे आर्य समाज से प्रेम है, मुझे आर्य संस्कृति से प्रेम है, ऋषि दयानंद पे मेरी श्रद्धा है और मैं मानती हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया मुझे उसी मार्ग पे ही उद्धार हो सकता है। तो कंप्लीटली एक तरफ होना चाहिए 100%। तो अंदर बाहर एक कराए, ये शब्द का मतलब। अगर अंदर साध है आ गई और उसके सामने आपको लगा कि बहू को ऐसे नहीं बोलूंगी तो ये बुरा मान जाएगी, लेकिन आपने उसकी बुराइयां 10 घरों में कर दी हैं ऑलरेडी। अब उसके सामने आप अच्छे बन रहे, किसी भी व्यक्ति के सामने, ये तो मैंने जस्ट एक उदाहरण बोल दिया। आपने बुराई तो उसकी, अब वो जो बुराई की वाइब्रेशन अंदर बैठा ईश्वर है ना, उस तक पहुंचा देगा। अगर आपने जीवन में सोचा है कि मुझे किसी की बुराई नहीं करनी, मुझे अपने जीवन में सेलेक्ट करना है, अगर आप ध्यान करते हो तो संग आपका ध्यानियों का होना चाहिए। अगर आप शास्त्र पढ़ते हो तो संग आपका शास्त्रों वाला होना चाहिए, जो शास्त्र पढ़ते हैं। आप अपना संग सेलेक्ट करो ना, तो आपको अवसाद क्यों होगा? आप संग सेलेक्ट करते हो ऊपर नीचे का। जिस व्यक्ति ने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, आपने उसका संग कर लिया तो अवसाद आएगा। आप ध्यान कर रहे हो, जिस व्यक्ति ने कभी ध्यान नहीं किया, जिसको समाधि की कोई वो नहीं है, उसको सिर्फ रोटी खानी पीनी है, आपने संग कर लिया तो क्षण क्षण आपको अवसाद आएगा। आपका जो एक निर्णय है, वो डिसीजन है ना, वही आपको अवसाद की तरफ ले जाता है। तो जब जब आप जड़ हो जाते हो ना, वो अवसाद है। आप ये देखना, जब भी आपके मन में जरा सा भी दुख आए, कोई निराशाहीनता आए, तो आप ये कहना कि मेरे साथ अभी मेरा परमात्मा है, मेरे हृदय में वो बैठा है, सारी धरती मुझे छोड़ जाए। एकलव्य का उदाहरण, एकलव्य का तिरस्कार हुआ। एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने नहीं अपनाया, लेकिन एकलव्य को ईश्वर ने साबित किया कि वो अर्जुन से बेहतर धनुर्धर थे। तो क्या द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा ईश्वर ने पूर्ण होने दी? जंगल में बैठे एकलव्य को उन्होंने सिद्ध कर दिया और इतिहास एकलव्य जी को बड़ी श्रद्धा से याद करता है। ये नहीं कहता कि द्रोणाचार्य जी ने उनके साथ अच्छा किया। ईश्वर ऐसे हमें प्रकट कर देता है। आपने भोजन का संयम किया, बहुत मीठा खाया, जरूरत से ज्यादा, आपको डायबिटीज होगी। अब ईश्वर ने प्रकट कर दिया कि देखो इसने ऐसे किया। ईश्वर हमारा माता पिता है। आपने
बहुत नमक खाया, घी तेल खाया, व्यायाम नहीं किया, आपको बीपी हो गया, अब ईश्वर ने आपको प्रकट कर दिया, वापस अपने को कैसे छुपा सकते हो? आपके घर के अंदर क्लेश पड़ा हुआ है, वो एक दिन फट के बाहर आ जाएगा, बच्चे अलग हो जाएंगे, सारी सबको पता आप चीज किसको छुपाना चाहते हो? कुछ भी छुपा नहीं है। शरीर को छुपाना चाहते हो, आपके शरीर को देख के पता चल जाएगा, आपको लोग पूछना शुरू कर देंगे, बहन जी आप बीमार हो कि आप क्या हो, आपको क्या हुआ है? जब बहुत बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है। मुझे इसलिए हंसी आती है क्योंकि मैं देख रही होती हूँ तो उनके अपने ही घर में एक शत्रु उनका तैयार हो चुका हो। ये ईश्वर द्वारा एक दंड व्यवस्था है। ईश्वर हमें सरल सीधा होना है। वो ऋषि पतंजलि थे, देखो, जिन्होंने पाणिनि महाभाष्य लिखा, अष्टाध्यायी का, ऋषि पतंजलि। फिर उन्होंने चरक संहिता लिखी। फिर ऋषि पतंजलि माने बहुत बड़े महर्षि जिन्होंने योग दर्शन लिखा। ऋषि पतंजलि कह रहे हैं कि मन को निष्कपट करो, मन स्फटिक मणि की तरह होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखे, इसके मन में ये है, इसने मुझे बोला है, इसने मुझे घर में बुलाया है, मेरी बड़ी प्रसन्नता, आप मेरे घर आके भोजन करें, तो हृदय से कहें किसी को, वरना ना कहें, या अपना संग ऐसा चुने जिनको जिनको साथ देकर आपको प्रसन्नता होती है, तो अवसाद आपको नहीं होगा। भगीरथ उदाहरण है कि गंगा को क्या क्या उन्होंने प्रयोग किए, कितने अनुसंधान किए, तब जाके गंगा उतरी, कितना धैर्य उन्होंने रखा होगा। प्रभु श्री राम, हम लोग आज तक दुख करते हैं, उनको राज्य अभिषेक से निकाल दिया, ऐसे हो गया, वन में चले गए, ये दुख, फिर रावण की विपत्ति। कभी आपने प्रभु श्री राम को कोई अवसाद देखा? कभी उन्होंने किसी को, माता कैकेयी को भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि फोकस फोकस था। नहीं नहीं, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, मर्यादा मतलब कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। सबसे बड़ी मर्यादा है ईश्वर की मर्यादा। ईश्वर क्या है? रसो वैस है, आनंद से परिपूर्ण है। तो जिस दिन आप आनंद में नहीं हो, समझ लो आप ईश्वर की मर्यादा तोड़ रहे हो। तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे थे? उन्होंने कहा कि अगर मैं माँ के कुछ बोलूंगा तो मेरी माँ है, पितृयज्ञ मैं करता हूँ, मैं आर्य संस्कृति को मानता हूँ, तो पितृयज्ञ भंग हो जाएगा, मुझे नहीं कहना है, मैं अपने पुरुषार्थ से फिर सब कुछ इसके योग्य बन जाऊंगा। वो ऋषि मुनियों से मिलते रहे, उनका आशीर्वाद लेते रहे। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम की जीवनी लिख दी संस्कृत में। और महर्षि वाल्मीकि कौन थे? वो ऋषि प्रचेता के 10वें पुत्र थे, वो भी ऋषि थे पीछे से। इतने बड़े ऋषि कुल के महर्षि को उनकी जीवनी लिखनी पड़ गई। तो हमें बिल्कुल ऐसा ही चमत्कार अपने जीवन में सोचना है कि कभी मैं प्रभु श्री राम की चेतना जैसी हो जाऊंगी, कभी मैं श्री कृष्ण। इसमें हंसने की बात नहीं है। आप एक संकल्प लोगे, ईश्वर आपके संकल्प को कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में पूरा कर देगा। आपको संकल्प लेके बस छोटी सी आज्ञा, मानो आप किसी को सिर्फ जल ही पिला सकते हो, तो केवल उसको जल पिलाना शुरू कर दो, बड़े श्रद्धा से आपको उसी में से आपके रास्ते मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी चाय वाले के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। गुजरात के वो मुख्यमंत्री रहे, आरएसएस से जीवन शुरू किया, जीवन में सही डिसीजन लेते रहे, और कहां तक गए? कभी अवसाद, जिन लोगों ने अवसाद नहीं किया वो कहां तक पहुंचे। अब हम करेंगे कि अब जैसे हमारे आश्रम होते हैं, उनकी निराशाएं क्या क्या होती है और उनको दूर कैसे करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम की निराशा क्या होती है? काम और क्रोध ज्यादा होता है, और जीवन में उनको हर वक्त यस सुनना है कि नहीं, ये मेरा काम हो जाएगा, ये मैं कार्य कर सकता हूँ। अगर किसी को बोला जाए कि नहीं तुम स्पोर्ट्स में जा सकते हो, नहीं मुझे इंजीनियर बनना है। किसी को इंजीनियर बोला जाए, नहीं मुझे म्यूजिशियन बनना है। तो इसको, उनकी ऊर्जा को कैसे परिवर्तन करना है, उनकी विषाद कैसे दूर करना है? ब्रह्मचारियों का, उनको व्यायाम कराओ, उनको खूब व्यायाम कराओ, शारीरिक कसरत करवाओ, उनकी सारी ऊर्जा व्यायाम में निकले, उनके साथ सत्संग करो, उनके मन को मत बदलो, तो उनकी काम और क्रोध की जो ऊर्जा है परिवर्तित हो जाएगी। गृहस्थ की निराशा क्या है? मोह, संतान से अति मोह। संतान, वहां अभी एक माता जी थे, तो मुझे माता जी के पैरों में दर्द होता था, तो पुत्र यज्ञ करने बैठा, तो
पुत्र को लगा कि मैं यजमान ना बनूं, किसी और को बना दूं, तो माता जी कुर्सी से गिर पड़ी उसको ये बताने के लिए कि नहीं नहीं बेटा तुम यजमान बनो। वहां तक उनकी आवाज नहीं पहुंची, तो वो उस तक पहुंचना चाहती थी, तो और ज्यादा एक उन्होंने अपनी टांग मुड़वा ली और फिर और दर्द उनको। हम आपके बच्चे, आपकी संतान निर्णय लेने में, आप भी तो किसी की संतान थे, आप भी तो निर्णय ले रहे हो। तो हर जगह इतना मोह, अति मोह जो है, इसको कैसे बदला जाए। दान देना शुरू करो, जिस चीज से मोह है उसको दान दे दो। मैं एक ऐसे संत को जानती हूँ जो कि पौराणिक परंपरा से है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने शिष्यों को ये कहते हैं, एक यज्ञ करते हैं वो, और वो क्या कहते हैं कि जो तुम्हें सबसे प्रिय वस्तु हो वो लेकर आओ। तो जो लोग टीवी का काम करते हैं वो टीवी लेके जाते हैं, जो फ्रिज का फ्रिज, जो सोने का, वो क्या करते हैं, यज्ञ की इतनी सारी अग्नि जला के सब उनके सामने वो आग में जला देते। वो कहते हैं ये लो, मैंने इसको भस्म कर दिया, अब रो चाहे हंसो। ये पुरानी एक संत है, मैं उनको अभी भी जानती हूँ और मेरे संपर्क में है। तो वो ऐसे मोह को तोड़ते हैं, क्योंकि अति मोह। आप कहीं जा रहे हो, आपकी नजर संतान पे ही है, दृष्टि वही है, मेरे बच्चे को विद्वान का आशीर्वाद मिल जाए, आगे पीछे से हाथ आपके ऐसे ही रहते हैं, आगे जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये मेरा बच्चा, ये मेरी वो, ये मेरा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, धरती के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी। कभी मोदी जी ने अपने परिवार को आगे किया, ये मेरी ये मेरा ये मेरी बहन, ये मेरे भाई। जो लोग ऊंचे बनते हैं उनको कभी देखा अपने परिवार का ऐसे परिचय देते हुए या मुंह में पड़े हुए। वानप्रस्थी की निराशा क्या है? लोभ। अब मैं इकट्ठा कर लूं बुढ़ापे के लिए, अब मैं इकट्ठा कर लूं। तो ये जो लोभ बढ़ता ही जाता है, इसका लोभ का कैसे शमन करना है, तभी वानप्रस्थ है कि सब कुछ संतान को सौंप के ईश्वर चिंतन में मन लगाओ। और फिर जो आपको दक्ष भिक्षा से भिक्षावृत्ति रखो, तो भिक्षावृत्ति रखो तो वानप्रस्थी की निराशा दूर हो जाए। सन्यास की निराशा क्या है? लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, मेरे शिष्य हो जाए, मेरे पास इतना बड़ा मेरा आश्रम हो जाए, सब लोग मेरे आगे हाथ जोड़े क्योंकि मैंने तप किया है। अंदर अंदर अगर ऐसा चल रहा है तो वो विषाद चल रहा है। ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखें, पुरुषार्थ करें, प्रातःकालीन मंत्र बोले, सुबह उठ के इतने छोटे छोटे हमें याद करने चाहिए, स्मरण करने चाहिए। ब्रह्म यज्ञ संध्या अवश्य करें 2 समय, देव यज्ञ करें, आसन करें जो आपको आता है, प्राणायाम करें, ध्यान करें, स्वस्ति वाचनम बोलें, ताकि आपके घर के ग्रह दोष स्वस्ति वाचनम से ही घर ऊर्जा से भरेगा। और फिर रात्रिकालीन मंत्र बोले। सारा दिवस अगर आप इतने भी हो जाए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं, आप कोई ना कोई विद्यालय में जाएं, किसी ना किसी बच्चे को पकड़ें, उसे कोई ना कोई शिक्षा दें, जीवन के इतने अनुभव हैं उनके साथ अनुभव बांटें, उनको समझाएं। घर में कोई भोजन पका रहा है तो सब्जी कटवाएं, पाकशाला में जाएं, देखें, उसकी मदद करें, उसके साथ कोई बातचीत करें। तो इस तरह से ये जो है, आप अपने मन की सफाई करें और आप अपने को कभी भी अवसाद में ना आने। मैं एक ऐसी स्त्री को जानती हूँ यहाँ, उसके पति को 22 साल जेल होगी, पुलिस का ऑफिसर था, और 22 साल जेल होगी, 22 साल। स्त्री के सामने 2 पुत्र थे, वो जुड़वा थे और वो 3 महीने के थे, 3 3 महीने के 2 पुत्र, और एक पुत्र उसका 3 4 साल का, 3 साल का था। उस महिला ने, उसने मुझे यही कहा कि दीदी मैं ये सोचती थी, मैंने कहा भाभी आपने अपना जीवन कैसे काटा इस व्यक्ति के साथ? उसने कहा दीदी मैं यही सोचती थी कि अब मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा क्या कर सकती हूँ। मेरे पति तो चले गए जेल में, मेरे पति की तो अफसरी चली गई है, उसने अपने बच्चों के लिए अच्छा किया, उसने कभी अपना ससुराल नहीं छोड़ा और उनसे कभी पैसे भी नहीं मांगे। उसने इतनी मदद मांगी, आप मुझे एक कक्ष दे दो और एक रसोई दे दो, मैं अपने बच्चों को उसी में पाल लूंगी। और उसने सिलाई सीखी, सिलाई कर करके लोगों से मदद लेके, अच्छे लोगों से, शिक्षकों से, कभी मेरे पास आ जाती, इधर उधर करके आज उसका एक बेटा बैंक का ऑफिसर है, तीनों बच्चे अपने पैरों पे खड़े हैं। और जब उनके पिता जेल से बाहर आ गए तो कोई और स्त्री होती घर उजड़ा मिलता, लेकिन जब उनके पिता घर से वहां से आए तो उन्होंने देखा मेरा घर तो पहले से कई ज्यादा सुंदर हो चुका मेरे जाने के बाद। इतना सुंदर उसने गृह को बना रखा, इतनी खुशी। बच्चों से उसने कभी एक शब्द भी नहीं बोला कि तुम्हारे पिताजी ने कोई पाप किया है। और 25 साल
रही, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। और उसने कहती थी कि मैं दही जमा के दही से अपने बच्चे को रोटी खिला देती थी, क्योंकि सब्जी के पैसे नहीं होते थे, तो मैं एक बार दूध लेके इनको कितने साल तो मैं केवल दही और रोटी खिलाती रही, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया। और ईश्वर ने दिन बदले। तो धीरा, अधीर मत बनिए, धीर। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े कष्ट सहे हैं, लेकिन उनका फोकस, वो टिल्ट नहीं करते, जरा भी टिल्ट नहीं करते। एक दुख आए वो उसको डिस्कस ही नहीं करते। आपके कभी भी मुख में ऐसा कोई वाक्य नहीं आना चाहिए, कोई अवसाद का, निराशा का, कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये बहुत बुरा, नहीं 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 शब्द नहीं आना चाहिए, नकारात्मक है। तो आपके क्या आना चाहिए, हमेशा ये आना चाहिए, नहीं ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी ईश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं हो सकता, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तो क्या नहीं हो सकता। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का वो व्यवस्थापक है, ब्रह्मांडों का, वो सारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, तो क्यों नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप आशावादी बने, अच्छे जीवन, अच्छे जीवन। देखो, आप बचपन को क्या आशा दे सकते हो, बचपन को ही अच्छी आशा दो, अच्छे जीवन की आशा। ये नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, उसको देखो, कंपेयर मत करो अपने बच्चे को कि तू ये नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। कभी अपने बच्चे को तुलनात्मक उसमें ना डालें, उसको हमेशा यही कहें, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छी हो, उसकी बात उसी की बात करें। तो बचपन को निराशा से निकाला जा सकता है। बच्चे को सिर्फ इतना ही वो दें कि तुम्हें एक कक्षा पास करके दूसरी कक्षा में पहुंचना है, वो धीरे धीरे अपना चुनाव स्वयं कर लेगा। युवावस्था में संघर्ष कर रहा है जीवन, उसको अच्छे जीवन की आशा दें, उसके संघर्ष में उसका सहयोग करें, उसको भोजन आदि जो भी आप दे सकते हैं उसका सहयोग करें, सहायता करें। हाँ, तो बहुत अच्छा जीवन जिएगा। और जब मध्यम प्रौढ़ावस्था में है तो उसको आशा दें अच्छे जीवन की, अच्छे बुढ़ापे की, उसको शास्त्र पढ़ने को दें, उनको कोई सूत्र समझा दें। और बुढ़ापे में स्वास्थ्य चाहिए होता है, तो प्रौढ़ावस्था को हमेशा स्वास्थ्य से रिलेटेड शिक्षा दें, और बुढ़ापे में आप उनको शांति दें, शांति, उनको शांति की आवश्यकता है। तो इस तरह से आज का ये विषय कि जीवन में कभी भी निराश, अवसादग्रस्त, उदास और हताश ना हो, और ईश्वर पर श्रद्धा रखें। धन्यवाद। बहुत ही उत्तम व्याख्यान डॉक्टर अनुपमा जी का। योगेश मेधावी जी, आप आ जाइए। योगेश मेधावी जी, आचार्य योगेश मेधावी जी, हरिद्वार जी। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए, स्वागत है आपका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबके बीच में आने का पुनः अवसर मिला है। आदरणीय डॉक्टर अनुपमा जी, लखनलाल आर्य जी, अनिल जी, सभी माताओं बहनों, आज मेरा जब मन करता है मैं थोड़ी देर के लिए आ जाता हूँ, और आज मुझे थोड़ा सा समय मिला कि आप लोगों के बीच में कुछ बात रखनी चाहिए कि जो गतिविधियां चल रही हैं देश को लेकर के, और आज भारत और भारत के देश के जो पड़ोस के देश हैं, बांग्लादेश में जो हो रही अत्याचार, हिंदुओं के ऊपर जो हो रहा अन्याय, उसको लेकर के जगह जगह पर विद्रोह प्रदर्शन हो रहा है। और उत्तराखंड आर्य प्रदेश सभा ने भी एक निर्णय लिया है, उत्तराखंड जोड़ो अभियान प्रारंभ हो रहा है सितंबर से, 1 सितंबर से चलेगा। और जितने भी आर्य समाजें हैं और आर्य समाज से इतर जितने भी संगठन हैं, उन संगठनों को एकीकरण करने का एक मुहिम चलाने का प्रयास किया है। और हमारे जो डीपी यादव जी हैं, उत्तराखंड के प्रधान, उन्होंने ये घोषणा कल कर दी थी। तो इसलिए एक बहुत बड़े लक्ष्य की आवश्यकता है। कहते हैं ना, मैं अभी 2 दिन पहले लाइव भी आया था, लखन लाल आर्य जी ने भी उसको देखा था। उसमें मैं बोल रहा था कि हमें अपनी बहन बेटियों को शस्त्र आदि सिखाने चाहिए, हमें डिफेंस आदि का अच्छा अभ्यास बच्चों को कराना चाहिए।
और एक मुहिम चलानी चाहिए कि बेटियों को जो कटार, हमारे जैसे पंजाबी परंपरा में माताएं रखती थी ना कटार, तो ऐसी कटार हर स्त्री के पास होनी चाहिए, जनेऊ की तरह डली रहनी चाहिए, कम से कम अपनी जान की रक्षा कर सके। अगर नहीं कर सके तो जो आज वीडियो इस प्रकार की आई हैं उनसे पहली रानी ऐसी हुआ करती थी, उन्हें लगेगा कि दुष्ट व्यक्ति से हमारा पाला नहीं पड़ेगा, तो वो अपना वहीं पर बलिदान दे देती थी, लेकिन अपने शरीर से हाथ नहीं लगाने देती थी। तो इसलिए हमें केवल इसलिए नहीं कि हमें अपने बलिदान देना है, दूसरे शत्रुओं को भी सावधानी होगी, सजग भी होगी। तो हम अपनी बहन बेटियों को 15 अगस्त से इस अभियान को भी प्रारंभ कर रहे हैं। हम बेटियों को जो प्रशिक्षण दिया है, लगभग 50 बच्चियों को हमने यहाँ पर आर्य समाज BSCL में लगातार शिक्षाएं उनको दी जा रही हैं, तो उनको उस दिन 15 अगस्त के दिन वो दी जाएगी कटारी, और उसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लिए ये घोषणा भी की जाएगी कि हमें रखना चाहिए। बहुत ज्यादा हम सोशल मीडिया पर तो इसके विषय में नहीं बोल सकते, क्योंकि सब लोग इन चीजों को देखते हैं, करते हैं, तो वो हो जाएगा कि हिंदुओं को भड़का रहे हैं, तो वो तो नहीं करना है। लेकिन इसके माध्यम से हमें अपनी रक्षा करनी ही होगी। और आप एक और काम करें, मैंने शायद पहले भी कहा था, शायद आप लोग, जनसंख्या नियंत्रण तो जो चल रहा है उसके लिए अभियान चल रहा है लगातार, तेजी से जब गति पकड़ेगा तो उस पर काम होगा। आप जो भी सामान खरीदें वो हिंदू से ही खरीदें, आप जो भी सामान लें वो हिंदू से ही लें। आपको कोई भी घर में काम कराने वाला व्यक्ति चाहिए, वो कहीं न कहीं से कोशिश करें कि वो व्यक्ति आपका ही धर्म का होना चाहिए। तो हम धीरे-धीरे, क्योंकि इनकी आर्थिक रूप से बहुत मजबूती हुई है, इनको काम सबसे ज्यादा मिला है। हमारे हिंदू भाई रेड़ा लगाने में उन्हें शर्म लगती है, नाई बाल काटने में उन्हें शर्म लगती है, कारपेंटर का काम करने में उन्हें शर्म लगती है, लेकिन इन्होंने हर घर में अपनी जगह बना चुके हैं, एक घर घर में घुस चुके हैं। तो इसलिए इनको निकालना बड़ा मुश्किल होगा अब, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन में लोग नहीं है काम करने वाले। तो हम लोगों को पैसा से सहयोग करें, कोई रेड़ा वाला हो उसको दे के पैसा दे करके वही तो फलका शुरू कर दे। तो इस प्रकार से थोड़ी-थोड़ी, और इस पे एक और काम चल रहा है कि बहुत जल्दी ही आपके बीच में सॉफ्टवेयर होगा कि आपको कोई हिंदू व्यक्ति चाहिए पूरे भारतवर्ष में, वो आपको मिलेगा। यहाँ के महेंद्र आहूजा जी, प्रधान जी, जो सिडकुल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसके विषय में भी अभी चर्चा की थी, तो मैंने उनको ये 3 साल पहले बोला था कि हमें ये कार्य करना चाहिए। तो अब वो कह रहे हैं कि अब इसकी आवश्यकता है, तो उसको भी प्रोवाइड, जैसे अमेज़न है, फ्लिप है, कार्ड है, उस पर सब कुछ आपको मिलता है। ऐसे ही आपको हर जगह हिंदू व्यक्ति प्राप्त हो, उपलब्ध हो, इसकी सेवाओं के लिए अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है कि ये आपको उपलब्ध हो जाए। और समाज में जो चल रही परंपराएं हैं, इनके विरोध में मैंने पहले भी शायद बोला था कि हम जहां हैं वहां हमें विरोध करना चाहिए। एक और चीज बोलना चाहूंगा, कोई व्यक्ति राजनीतिक उस पर ना ले। सरकार, मैंने शायद वीडियो जिसने देखी होगी वो जानता होगा, सरकार कभी भी किसी भी लेवल पर स्वयं से काम नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। आप 500 के 500 सदस्य दे दो, पूर्ण बहुमत दे दो, तब भी नहीं करेगी। उसका कारण है कि जब तक जनता का विरोध नहीं होगा, वहां पर दोनों जो सत्ताएं विपक्ष चलता है, वो ये देखता है कि भाई जनता में इस चीज की रिक्वायरमेंट है। जब हम विरोध करते हैं तो वो कहते हैं भाई इसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, इसको हम नहीं कर सकते, या इसको हमें करना ही पड़ेगा। तो हमें सरकारों के साथ में भी अगर सहयोग करना है तो उसके लिए हमें हर जगह अपने चौराहे पर विरोध करना चाहिए। अगर कोई सरकार ने अच्छा निर्णय लिया तो उसका समर्थन भी करना चाहिए। जो हम अपने चौराहे पे खड़े हों, अपने कहीं शहर में हों, अपनी कॉलोनी में हों, आज स्थिति इतनी भयावह हो रही है कि एक व्यक्ति पड़ोस में कुछ हो रहा है तो पड़ोसी दूसरा देख रहा है। आपको लगता है कि मेरा तो बहुत बड़ा मजबूत दरवाजा है, मैं बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मिट्टी का तेल, डीजल आदि को फेंक करके आग लगाई जा रही है, उससे कैसे बचेंगे? उसके लिए आवश्यकता है कि अपने घर में हथियार रखें, अपने आप को मजबूत करें और एक साथ रहने की कोशिश करें। आपके पड़ोसियों से नहीं बनती है, आपके मित्रगणों से नहीं बनती है। कॉलोनियों में एक दूसरे से विरोध करते हैं, बुराइयां करते हैं। हमें बुराइयां करना छोड़ना होगा, हमें अपनी ऊर्जा बढ़ानी होगी, और जब हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो अवश्य ही
हमारे लोग हमसे प्रभावित होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और सुनेंगे भी। लोग कहते हैं कि हमारी सुनते नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारी सुनते नहीं है या आर्य समाज का काम नहीं हो रहा है, वो 100% झूठ बोल रहा है। क्यों? अगर आपने अपने जीवन को इस प्रकार का बनाया है, पवित्रता आपके जीवन में है, तो आपकी पवित्रता से व्यक्ति अवश्य ही जुड़ेगा। कोई चाहे किसी भी कहीं पर भी हो, मैं कितनी दूर बैठ जाऊं, लोग मुझसे जुड़ेंगे। क्यों? उसका कारण है कि हमें धरातल पर काम करना है। ऐसे लखनलाल आर्य जी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभावित ना हो कोई। उसका कारण है कि हम जमीनी लेवल पर काम करें और अपनी दीवार बढ़ाएं, ना कि दूसरों की दीवारों को तोड़ने में अपनी शक्तियों को व्यर्थ करें। इसलिए अपने बच्चों को सशक्त करें। दूसरा एक कारण और देता हूं मैं आपको, कि आजकल की जो युवा पीढ़ी में चल रहा है, उन्हें चाहे हिंदू बनने में या मुसलमान बनने में कोई ऐतराज नहीं है। आपके हिंदू के जो बच्चे हैं, उन्हें मुसलमान बनने में कोई वो नहीं है, वो बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? उसका कारण है हमने अपनी संस्कृति का उनके अंदर बीजारोपण नहीं किया है। उन्हें लगता है कि हमारे माता पिता जो बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग जो बोलते हैं, वो व्यर्थ में बोलते हैं कि हिंदू ऐसा, मुस्लिम ऐसा, ये ऐसा। कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति की विशेषता नहीं पता है। और अपनी संस्कृति की विशेषता नहीं पता होगा तो कोई भी विधर्मी हमारे बच्चों को, बहनों को, बेटियों को, लड़कों को कोई भी प्रभावित कर लेगा, अपने में ले लेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जी मुसलमान बनने में क्या लाभ है, या हिंदू बनने में क्या लाभ है, मैं मुसलमान बन जाऊं तो कोई हानि है क्या? तो उनके अंदर, हमें जहां भी हम रहते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे उन बीजों को अंकुरित करना होगा, पौधा बनाना होगा। और पौधे जब बन जाएंगे तब उनको वृक्ष बनने में आप रोक नहीं पाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जब तक पौधा है तब तक उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। इसलिए हमें अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए उनकी रक्षा करनी है, और उनकी रक्षा हम करेंगे तभी हम रक्षित होंगे। कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है वही धर्म उसकी रक्षा करता है। हम अपने बच्चों की रक्षा करेंगे तो बच्चे हमारी रक्षा करेंगे। हम अपने परिवार की रक्षा करेंगे तो परिवार हमारी रक्षा करता है। समाज की रक्षा करेंगे तो समाज हमारी रक्षा करता है। राष्ट्र की रक्षा करते तो राष्ट्र भी हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ में संबंधों को पूरा, क्योंकि एक दूसरे के बिना अधूरा है, तो पूर्णता की तरफ जाएंगे तो एक दूसरे के साथ ही जा सकते हैं। इसलिए अपने अपने पड़ोसियों के साथ में संबंध अच्छे करें। वेद कहता है कि जो व्यक्ति अपने पड़ोसी को अच्छा करता है या अपने पड़ोसियों को अच्छा रखता है, वो समझ लो अपने पड़ोसी को परमात्मा बना रहा है। अपने पड़ोसियों को परमात्मा बनाते तो वो परमात्मा आपकी रक्षा करता है। पड़ोसी हमारा रक्षक होता है। इसलिए वेद कहता है कि हमारे आसपास के जो लोग हों, हमारा जो पड़ोसी हो वो कैसा हो? देवत्व हो, देवत्व जैसा हो। तो चाहे वो देश हो, देश के बाहर के अन्य देश, पड़ोसी देश है, वो भी मित्रवत होने चाहिए। हमारा जो गांव है, कॉलोनी है, शहर है, उसके आसपास के लोग हैं, वो भी मित्रवत होने चाहिए। वो तभी होंगे जब हमारा व्यवहार मित्रवत हो और हम सजग होकर के कार्य करें, अपने लोगों को जागरूक करें। और जरूरत है, आज लोहा गर्म है, हथौड़ा मारेंगे तो एक ही चोट में वो एक लाइन में आ जाएगा। और अगर वो ठंडा हो गया और जब जोर से चोट मारेंगे तो क्या होगा? वो लोहा टूट जाता है, फट जाता है, मुड़ता नहीं है। इसलिए आवश्यकता है, ये जो चला है, चाहे हो सकता है परमात्मा की क्या कृपा होगी कि बांग्लादेश में ऐसा हुआ जिसके कारण देश में, भारत देश में एक क्रांति आ रही है, एक रेवोल्यूशन आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिशा देने का कार्य कर रहा है। तो इसलिए हम सबको एक होने की आवश्यकता है, एक रहने की आवश्यकता है। हम चाहे हमारे विचार ना मिलें, लेकिन हम सबका उद्देश्य एक ही है और एक ही उद्देश्य के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। चाहे वो लखनलाल आर्य जी काम कर रहे हैं, चाहे अनुपमा जी काम कर रही हैं, जो भी भारत में काम कर रहा है, उसके साथ में हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और हम उसके साथ में खड़े होंगे तो अवश्य ही हम इस देश को दिशा और दशा दे पाएंगे। इसलिए मेरा तो केवल इतना ही है, मैं प्रवचन देने नहीं आया हूं, केवल संकेत मात्र करने आया हूं कि हमें अब बदलने की आवश्यकता है। स्वयं को बदलेंगे और अपने आप से लोगों को भी बदल पाएंगे। इतना ही कहकर के मैं लखनलाल आर्य जी का बहुत बहुत आभार करता हूं कि इन्होंने इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ा हुआ है। संघे शक्ति में जो शक्ति, ताकत कहते हैं, ये लखनलाल आर्य जी की दिखती है। और अभी मैं ओम प्रकाश जी के पास गया था
आपने देखा होगा लखनलाल आर्य जी, मैं अभी वहां गया था तो वहां पर आपकी चर्चा हुई, तो आपके विषय में जब चर्चा कर रहे थे तो उनकी एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आपके लिए नहीं हो। जब भी चर्चा होती है आपका नाम जरूर लेते हैं कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं बार-बार आपको कहता हूँ और आपको कहता भी रहूँगा कि आप ऐसा ही काम करें। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, हो सकता है आपको मेरे से नाराज़गी हो जाए कि मैं आपको कभी समय नहीं दे पाता हूँ। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके पैर पकड़ लूँगा, आपसे क्षमा प्राप्त कर लूँगा। लेकिन एक अभी उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है और जब भी मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से ऊर्जा लेनी है, मैं चाहे 5 मिनट के लिए आता हूँ, लेकिन आप सबसे मिल कर के आप सबके चेहरों को देखता हूँ, जो ऐसे गुलाब की तरह खिले हुए हैं। इन चेहरों से मुझे एक प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है और इसलिए एक बैटरी को चार्ज करने के लिए जब मुझे लगता है कि मेरी बैटरी डाउन हो रही है, तो मैं लखनलाल आर्य जी के दर्शन करता हूँ। मैं नरोला जी के दर्शन कर लेता हूँ। मैं ये माधुरी जी क्या नाम से सुमन सिंह जी के दर्शन कर लेता हूँ। ये सब के सब ऐसे व्यक्ति हैं, जो पवित्र आत्मा हैं। दमयंती जी हैं, इन सब के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते। बहुत बहुत आभार। और हम सभी का सौभाग्य रहता है कि आचार्य योगेंद्र मेधावी जी हरिद्वार, जो हरिद्वार में BHEL आर्य समाज है, वहाँ पर आप इतना कार्य जमीन पर रह करके बच्चों को आर्मी दल के माध्यम से शस्त्र शास्त्र दोनों की विद्या आप लगातार दे रहे हैं। लगातार आपके शिविर चलते रहते हैं और निश्चित रूप से पूरा जीवन आपका आर्य समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए समर्पित है। ऐसा हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार की ऊर्जा परमात्मा आपको बनाए रखे, जिससे और जो आपका राष्ट्र के प्रति वर्तमान की जो समस्या उसके प्रति जो आपने चिंतन दिया है, उस सभी चिंतन को हम सभी को एक बार एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन और आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। ये छोटी छोटी बातें हमारे बच्चों का आने वाला कल भविष्य तय करेगी। यदि हमने आज नहीं संभले तो आने वाला कल कभी हमें माफ नहीं करेगा। तो आज हमें समझने की आवश्यकता है। एक चेतावनी बांग्लादेश के रूप में हम सभी के बीच में है, सामने है। उसको देख करके आने वाले कल की आहट का अ, हम सबको एहसास करने की आवश्यकता है। योगेंद्र मेधावी जी ने अपनी चेतावनी दी, निश्चित रूप से वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। मैंने भी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है डॉक्टर अनुपमा जी से भी और किसी से भी। दोनों विद्वान हमारे बीच में है। प्रेम सचदेवा जी आप आ जाइए, 2 शब्द बोल दीजिए। प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी। चलिए दया जी आप आ जाइए, दया जी। जी दया जी। ओम। ओ आदरणीय अनुपमा जी, अन्नपूर्णा जी और आदरणीय डॉक्टर साहब को बहुत बहुत अभिनंदन इस मंच पर। और सारगर्भित आदरणीय आचार्य जी का उद्बोधन था। ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर को विश्वास और किस प्रकार हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने के लिए अवसाद से दूर रहें। तो अवसाद से दूर रह करके हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और आदरणीय आचार्य जी ने जो एक हमारे लिए चिंतनीय विषय रखा। आचार्य जी, मैं आचार्य बलदेव जी के साथ हर आंदोलन में साथ रही और जब क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं तो उसमें डर और भय नहीं लगता। तो जब भी कभी आंच आएगी ऐसी इस प्रकार, इस उम्र में भी हम कंधे से कंधा मिला करके अपनी संस्कृति, अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए तैयार हैं, क्योंकि आंदोलनों में रह करके ही हमने अपने आप को आगे बढ़ाया है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ओम। देखिए, हमारी बहन दया आर्या जी, जैसा कि हम उसको बुलाने के पहले नाम दे रहे थे झांसी की रानी, लेकिन हमने कहा दया जी को बुला दे। वास्तव में वो झांसी की रानी ही है। प्रेम सचदेवा जी, बलराम सेन एडवोकेट जी, बलराम सेन एडवोकेट ओ, पहले। ओ, नमस्ते जी। नम, नमस्ते जी। लखनलाल जी, बहुत बहुत आपका आभार। आप ऐसे ऐसे हीरे लेकर आते हैं। आज योगेंद्र जी को देखकर सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमेशा जब भी आते हैं हमारे ग्रुप में कोई ना कोई ऐसी अच्छी बातें हमें सिखा के जाते हैं और कोई ना कोई प्रेरणा दे के जाते हैं। आज भी उन्होंने प्रेरणा दी है।
होना चाहिए। और इससे पूर्व और इसी शैली में वो बोलती हैं, और का भी बड़ा हृदय को छूने वाला ही प्रवचन रहा। बहुत बहुत दोनों का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। हम फिर इनको सुनते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल जी। कल भी डॉक्टर अनुपमा जी को सुनेंगे आप लोग। कल भी डॉक्टर बहुत बढ़िया। बलराम सेन एडवोकेट, जी नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा है सर। आज हमारे लिए अपने बच्चों को आगे संभालने के लिए यही हमें प्रेरणा स्रोत हैं, और ऐसे ही प्रेरणा स्रोत मिलते रहेंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य आज आगे संभालने की कोशिश करेंगे, और आज समाज से और बहुत से लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। यही बांग्लादेश जैसा हाल आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इससे हम लोग को छुटकारा पाने के लिए आज समाज से ही ज्वाइन करना पड़ेगा और करते रहेंगे। जय आत्मा ओम। देखिए, एक और बात बता दें हम बलराम जी, पूरे विश्व के अंदर एक संस्था है आर्य समाज, जो सनातन धर्म की रक्षा भी करती है। और इस आर्य समाज से ही ये जो जिनको अभी तक मतलब 2000 सालों 2500 सालों में पूरा पजामा पहनना नहीं आया है, वो केवल आर्य समाज से ही डरते हैं। जिनको पजामा न पहनना है, अभी 2000 साल में पूरा पजामा पहनना नहीं आया उनको, और वो केवल आर्य समाज से डरते हैं। ध्यान रखना, हिंदू धर्म से नहीं डरते, वो केवल और केवल आर्य समाज से डरते हैं। आगे आपको एक प्रोसेस चलाना पड़ेगा इनके लिए। पजामा पहनना कैसे आपको पजामा पहनना है। पूरे 2500 साल में आज पूरा पजामा पहनना नहीं आया उनको। और पूरे मुट्ठी भर लोग हैं, मतलब जितने लोग भारत के अंदर हैं उतने हिंदू बांग्लादेश के अंदर है। इसके बावजूद भी वो शिकार हो, क्योंकि हम अपने राम और परशुराम की संस्कृति को भूल गए हैं। हमारे पूर्वजों को हमने याद नहीं किया। हमने उनकी किताब तो पढ़ ली कि उनकी किताब में क्या लिखा, लेकिन हम अपनी किताब भूल गए। हम अपने राम को और परशुराम को भूल गए कि हमें डिफेंस नहीं बनना, हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों को उठाने की आवश्यकता है। और वो समय अब आ चुका है। योगेंद्र मेधावी जी का जो संकेत है वो इसी की ओर है। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। शांति अंतरिक्षम शांति शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। हरियादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, हर समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। सर्वंतो विश्वम आर्यम प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते, शुभरात्रि। कल पुनः डॉक्टर अनुपमा जी को सुनेंगे आप लोग, अनुपमा डोगरा जी को। मैंने सभी के माइक खोल दिए, एक बार नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते आचार्य डॉक्टर योगेंद्र जी। नमस्ते अनुपमा डॉक्टर। नमस्ते 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 साहब। नमस्ते आपने चारों आसनों का सार बताया, शर्मा धन्यवाद। जी। और नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते सभी धन्यवाद भाई सबको बहनों को आपने सादर नमस्ते मेरा। चंद्रशेखर जी नमस्ते। यश दिया। माता जी। चंद्रशेखर जी नमस्ते। वैष्णवानंद जी, सुरेंद्र मेधावी जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते निर्मला जी, कैसे ठीक है? नमस्ते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। हमारे बलराम सेन एडवोकेट जुड़े, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। सभी को नमस्ते।
नमस्ते विमलेश जी। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते नमस्ते। आचार्य योगेंद्र मेधावी जी को पुनः नमस्ते, और फिर जल्दी मिलेंगे आपसे हफ्ते हफ्ते। मैं भी आज सोच रहा था कि आपको जल्दी ही हरिद्वार बुला लूं। बिल्कुल, हमारा भी काफी मन है आने का, और ये नौकरी हमारे उसमें बाधा बन जाती है। अगर नौकरी नहीं होती तो वही झोला उठा के आप ही के पास होते। कोई बात नहीं, कुछ दिन और नौकरी को कर लो जिससे बच्चे थोड़े से आगे बढ़ जाएं। उसके बाद आपको जल्दी ही वानप्रस्थ दिलवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आप ही के पास रहेंगे फिर भी। बिल्कुल, मिल करके काम करेंगे दोनों आज। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।